आई लव यू, ये 3 शब्द किसी की दुनिया बदल सकते हैं, लेकिन क्या यही 3 शब्द किसी को जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचा सकते हैं? आज हम छत्तीसगढ़ के एक ऐसे ही हैरान कर देने वाले मामले की पड़ताल करेंगे, जिसने कानून की दुनिया में इरादे और इजहार के बीच की बारीक सी लाइन पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। अब ये सवाल जितना सीधा लगता है ना, इसका कानूनी जवाब उतना ही टेढ़ा है। एक नौजवान के लिए तो ये उसकी पूरी जिंदगी का सवाल बन गया था। तो चलिए देखते हैं कि कैसे प्यार के ये 3 शब्द एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई की वजह बन गए। तो आखिर हुआ क्या था? बात तो सिर्फ एक लाइन की थी, लेकिन उस पर जो आरोप लगे वो बहुत ही ज्यादा संगीन थे। ये बात है साल 2019 की। जगह थी छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला। एक 15 साल की लड़की स्कूल से अपने घर लौट रही थी। तभी एक लड़के ने उसे रोककर कहा उसका नाम आई लव यू। सुनने में ये एक बहुत आम सी बात लग सकती है, लेकिन यहीं से एक ऐसी कानूनी जंग शुरू हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस एक लाइन का नतीजा ये हुआ कि उस लड़के पर आरोपों की झड़ी लग गई। पीछा करने यानी स्टॉकिंग से लेकर एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने तक। सिर्फ इतना ही नहीं, उस पर बच्चों को यौन शोषण से बचाने वाला सख्त कानून पॉक्सो एक्ट और जाति के आधार पर अपराध के लिए बना SC/ST एक्ट भी लगा दिया गया। मतलब दांव पर उसकी पूरी जिंदगी लग गई थी। अब यह मामला सिर्फ एक पुलिस स्टेशन तक ही नहीं रुका। इसने एक लंबी कानूनी यात्रा तय की, जिसमें कई उतार चढ़ाव आए। तो सफर शुरू हुआ 2019 में FIR दर्ज होने से। केस स्पेशल कोर्ट में पहुंचा, जहां सबूतों को देखने के बाद लड़के को बरी कर दिया गया। लगा कि चलो मामला खत्म हुआ, लेकिन नहीं, सरकार ने इस फैसले को नहीं माना और केस को हाईकोर्ट ले गई। असली कानूनी परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर। आखिर हाई कोर्ट ने इस उलझी हुई गुत्थी को कैसे सुलझाया? अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या था और उसने किस तर्क के आधार पर अपना वो ऐतिहासिक फैसला दिया? देखिए, हाई कोर्ट ने मामले की जड़ को पकड़ने का फैसला किया। उन्होंने 2 बातों पर फोकस किया। पहली, क्या यह सिर्फ प्यार का इजहार था? कोर्ट ने पाया कि यह सिर्फ एक बार हुई घटना थी, कोई रोज रोज की छेड़छाड़ नहीं। और दूसरी, क्या इसके पीछे कोई सेक्सुअल इंटेंट यानी यौन मंशा थी? कानून में नियत ही सब कुछ है, और अदालत ने साफ कहा कि प्रोसिक्यूशन को यह साबित करना होगा कि लड़के का इरादा यौन उत्पीड़न का था। और यही वो एक तर्क था जिसने पूरे केस का रुख ही पलट कर रख दिया। जैसा कि अदालत ने अपने फैसले में कहा, बिना किसी और आपत्तिजनक हरकत के सिर्फ आई लव यू बोलना प्यार का इजहार है, यौन अपराध नहीं। ये एक बहुत ही बड़ा और अहम फर्क है। बस इसी एक सिद्धांत को आधार बनाकर हाई कोर्ट ने एक एक करके सारे आरोपों की परतें खोलनी शुरू कर दी। चलिए अब देखते हैं कि हर एक आरोप इस कानूनी कसौटी पर कैसे धराशायी हो गया। सबसे पहला और सबसे संगीन इल्जाम था पॉक्सो एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न का। ये कानून खास तौर पर बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है। पॉक्सो एक्ट की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ हरकत को नहीं, बल्कि उसके पीछे की नीयत को देखता है। मतलब किसी को दोषी ठहराने के लिए प्रोसिक्यूशन को बिना किसी शक के यह साबित करना होता है कि आरोपी का यौन इरादा था। और इस मामले में प्रोसिक्यूशन यौन इरादे का कोई भी ठोस सबूत पेश ही नहीं कर पाया। सिर्फ एक वाक्य बोल देने से यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि नीयत क्या थी। नतीजा, सबसे गंभीर आरोप ही खारिज हो गया। अगला आरोप था स्टॉकिंग का, यानी पीछा करने का। सवाल यह था कि क्या एक बार आई लव यू कह देना किसी का पीछा करना माना जा सकता है? आइए देखते हैं कानून इस बारे में क्या कहता है। कानून की नजर में स्टॉकिंग का मतलब है किसी के पीछे पड़ जाना, बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करना या पीछा करना, खास तौर पर तब जब सामने वाला साफ साफ मना कर चुका हो। कोई एक बार की घटना स्टॉकिंग नहीं होती। और बस यहीं पे प्रोसिक्यूशन का केस एक बार फिर कमजोर पड़ गया, क्योंकि ये सिर्फ एक बार हुई घटना थी। तो अदालत ने साफ कर दिया कि ये कानूनी तौर पर स्टॉकिंग की परिभाषा में फिट ही नहीं बैठता। तो ये आरोप भी खारिज कर दिया गया। तीसरा आरोप था एक महिला की लज्जा भंग करने का। इस आरोप में यह कहा गया था कि लड़के के शब्दों से लड़की की गरिमा को ठेस पहुंची। जब इस आरोप की जांच हुई तो अदालत को एक बहुत बड़ा विरोधाभास मिला। लड़की ने बाद में यह दावा किया कि उसे गाली दी गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसकी पहली लिखित शिकायत में इस बात का कोई जिक्र ही नहीं था। और तो और मौके पर मौजूद किसी भी गवाह ने गाली गलौज की बात की पुष्टि नहीं की। सबूतों की कमी के कारण यह आरोप भी टिक नहीं पाया।
और अब बचा आखिरी आरोप जो SC/ST एक्ट से जुड़ा था। यह भी एक बहुत ही गंभीर आरोप है जिसमें यह कहा गया था कि यह अपराध जाति के आधार पर किया गया था। देखिए, SC/ST एक्ट का मकसद जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना है। इसलिए इस कानून में किसी को दोषी ठहराने के लिए यह साबित करना जरूरी है कि आरोपी को पीड़ित की जाति पता थी और उसने जानबूझकर जाति के आधार पर उसे अपमानित किया। इस मामले में प्रोसिक्यूशन ऐसा कुछ भी साबित करने में पूरी तरह से नाकाम रहा। तो इस तरह एक के बाद एक सभी संगीन आरोप सबूतों और कानूनी तर्क की कसौटी पर बिखरते चले गए और अब वक्त था अंतिम फैसले का। और अंतिम फैसला आया। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया और निचली अदालत के बरी करने के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। इस फैसले ने एक बेहद अहम कानूनी सिद्धांत स्थापित किया कि जब तक कोई यौन इरादा साबित ना हो तब तक सिर्फ शब्दों को, खास तौर पर एक बार कहे गए आई लव यू को अपराध नहीं माना जा सकता। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर कानून की नजर में एक शब्द और एक अपराध के बीच की वो बारीक सी लाइन है कहां। ये केस हमें याद दिलाता है कि कानून की दुनिया में हर शब्द का वजन उसके पीछे की नीयत, उसके संदर्भ और सबसे जरूरी ठोस सबूतों से तय होता है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे कानून भावनाओं और तथ्यों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है।